लोगों के लंबे लंबे बाल देखकर कभी गुस्सा आया है? मैडम मैडम मैडम, मैं अपने जिगर का टुकड़ा दे रहा हूँ, कोशिश कर ट्रांसप्लांट करा इनको रख। जुगत रिसीव करने के लिए भी दिल बहुत बड़ा चाहिए। जब दूसरे को होता है तो फिर वो कहता है यार तू मैनू ऐ कह देता, यार ऐ ते तेरा नहीं सी ना बनदा, हालांकि ओदा इसको बड़ा बनदा सी। उस शायरे को देर हो रही है। कोई ऐसी बात नहीं, हम भी यही हैं। करेले को छीलने के बाद उसको धो देती हैं। मैनू क्यों है शक पै रहा है कि तुसी करेले कट ते अपनी महबूबा दी ज्यादा तारीफां कर रहे हो? राजा साहब असी करेले दी अपने बहनोई तो ज्यादा इज्जत करते हैं। असल में राजा पता बात क्या है, तुम्हें देखने के लिए ना मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं है, मैं तो अल्लाह की कसम तुम्हें बंद आंखों से भी देख सकती हूँ। ख़वातीनो हज़रात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा। हिना न्याजी ग्रीन रूम में खुशगपियों में मसरूफ है हमारे मेहमान के साथ। आए चलते हैं हिना न्याजी के पास। थैंक यू सो मच रमीज सर। इस वक्त मेरे साथ आगा माजिद साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि उनको खाने पीने का कितना शौक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत सोहना, बड़े सोहने रब दा बड़ा करम है पिया, अल्लाह साईं दा खास करम है। खाने पीने का कितना शौक है? नहीं ढेर, मेरी सेहत तो अंदाजा नहीं देता पिया। माशाल्लाह, लेकिन केशे ज्यादा खांदे हो? करेले गोश्त मेरे को बहुत पसंद है, वाले आजकल है पे अरबी गोश्त, ओए होए, उनका शोरबा मेरे को बहुत पसंद है। यखनी पुलाव, हाँ हाँ, मैं आप बहुत अच्छी कुकिंग करना सन पता है अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े सब तो बेहतरीन केशे बने दे और बहुत शौक नाल तुसा बने दे हो कि आज मैं ये बने सा वो एहतमाम नाल। मटन बहुत शौक ना बने ना। अच्छा, उनदे च ज़ाफ़रान बादाम शदाम घात के तुसा ना मेनू हिक दिहाड़े घर सदाए, मेनू डेरी शैयां दा तुसा ना चाहंदे पे, मैंने सारे खाने दा बहुत शौक है। परेशान क्यों थी गए हो? नहीं मैं पकांदा अपने जोगा ना, और मैं मैं मसला अपना गोश्त नाल लिफाफे च पाई अणे सा तुसा पकाना ना, मेरे को सदका देवने तो सब ना ना चाहिए सा। पैसे जेरे माशाल्लाह अल्लाह तुहानू होर देवे कमेंदे हो, शॉपिंग ते ही लेंदे हो या अकाउंटेंट बस भरी आंदे हो? ना ना सिद्धी गल दसो। नहीं इस्माइल कोई होर अच्छा, गल नहीं 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 गाल सच्ची और खरी ये गाल ऑनर करने वाली कहनी। ओके, मेरा अल्लाह गवाह है जी कि मैं अपनी ज़ात ते बहुत घट पैसे खर्च करे ना। अच्छा, कुकली बात का ख्याल रखे ना, भेणी भरावां का ख्याल रखे ना, बाकी अपनी ज़ात वास्ते कोई नहीं, सिंपल खाना खाना, सिंपल कपड़ा पहना, सिंपल जुत्ती पहना। तो नाल बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू थई है इत्थे ग्रीन रूम विच, उत्ते वन के हुण रमीज सर नाल बाकायदा इंटरव्यू दा असां आगाज़ करसां। अजन शो है हाँ ए तो हाले असल तो ते शुरू थी सी, ये तो वार्म अप आई है। ए मेरे शाही कहीं शापरे पा छोड़ो। घर के में तो बाल खा के से जाया तो बनने ही में। हाँ सही है, ठीक है जी, तुहानू पैक करवा रहे हैं असां उत्ते आंदे पे। रमीज सर ओवर टू यू। हिना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो मुकालमा है वो आपके और मेरे बहुत करीब है। इखलाकी गिरावट, पाकिस्तान जो है ना ये स्ट्रगल कर रहा है इखलाकी इक़दार के हिसाब से, इसलिए कि अच्छा बोलना, लोगों से मोहब्बत से बात करना और शिद्दत पसंदी से दूर रहना, ये आजकल पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल काम हो गया है। ये जो इखलाकी इक़दार है ये कई तरह से चैलेंज हो रहे हैं। पैसे के एतबार से चैलेंज हो रहे हैं, बिहेवियर के एतबार से चैलेंज हो रहे हैं, ज़हनी एतबार से एक गिरावट है। ये जो नेशंस बनती हैं वो इखलाकी इक़दार के बेस के ऊपर बनती है, ये फाउंडेशन होती है नेशन की अपवर्डली मोबाइल होने के लिए। सो प्लीज़ जब लोगों से आप बात करें तो अपनी ख़ानदानीपन दिखाएं कि आप किस ख़ानदान से आए हैं और थोड़ा सा हौसला पैदा करें। क्रिटिसिज्म लेने का शिद्दत पसंदी इख्तियार प्लीज़ मत करें। हिना न्याजी ग्रीन रूम से हमारे मेहमान के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, सो प्लीज़ इस्तकबाल करें कहकहों के शहंशाह आगा माजिद।
ये जो आपकी एंट्री है ना, ये किसी रॉक स्टार से कम नहीं है। देखें ना, लव यू सर, और आपके बहुत सारे यहाँ पे फैंस हैं, बहुत फैंस हैं। अभी हम ऑडियंस से मुकालमा कर रहे थे जी। हमारे माशरे में कई प्रॉब्लम्स हैं। एक जो इखलाकी गिरावट है, जैसे कि मॉरल कंपस ठीक नहीं है, चाहे बेईमानी का ले लें आप या ईमानदारी का ले लें। आपकी क्या टेक है, क्या पाकिस्तान कभी सुधर सकेगा? अल्लाह पाक से हर वक्त इंसान को अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। मायूसी तो गुनाह है। हम अपनी अखलाकियात पे अगर थोड़ा सा गौर करें और अगर हम अपनी तरबियत को देखें, फूड डिलीवर करवाते हैं और आप किसी भी डिलीवरी बॉय को अपना एड्रेस देते हैं, उसको नंबर देते हैं, वो बाद में आपको तंग करना शुरू कर देता है। लेकिन आप खुद ऑर्डर क्यों देती हैं? मैं क्या करूं? डिलीवर बॉय जो, उसका तो दिमाग खराब होगा ना जब आप हेलो असल में ना पिज्जा चाहिए था। पागल होगा। मेरा ख्याल से मैं इसका हल बता देता हूँ। Oh God, मैं बताता परवीन हूँ के हल। नंबर से डिलीवर नहीं, नहीं, करो। नहीं। हाँ। आपने आगा साहब को अगली दफा फोन करना है और कहना आगा साहब प्लीज जरा पिज्जा ऑर्डर कर। नहीं तो ये सिर्फ घर में अकेली होती हैं। मतलब भूख अकेली लगती है। सर भूख जब ये 2 बजे आप लगती अपने है। मुलाजिम से भी कह सकती हैं कि वो तो सो रहे होते हैं 2 बजे। शरफू ये पिज्जे का ऑर्डर कर दो, ठीक है। अच्छा, शरफू। लेकिन जहां आपने हेलो, वो पागल है जो दोबारा आपको फोन नहीं करेगा। जब मैं उसको कहता हूँ परे मर, मैं तेन देना होने, ठहर जा, अंडा पीला। एक सिंपल जो सादी सी औरत है ना, वो उसको ऑर्डर कर रहे हैं, काका जरा पिज्जा दे जा। है मेरा पुत जरा पिज्जा, जरा तेरा ताता आया तेरा घर नहीं, जरा पिज्जा मैंने दे जा, मेरे भूख बहुत लगी है। अगर जिंदगी में वो दोबारा उस माई को फोन कर जाए, मुझे पकड़ लेना। लुगत रिसीव करने के लिए भी दिल बहुत बड़ा चाहिए। असल रिसीव करने के लिए दिल चाहिए, वही लगाना हर बंदा आसान। लेता है। हाँ। कितना बड़ा जब दिल दूसरे चाहिए। को होता है तो फिर वो कहता है यार तू मैंने ऐ कह देता, यार ऐ तो तेरा नहीं सी ना बनता, हालांकि ਉਹਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। आगा माजिद साहब, सानू ये पता है कि तुहानू कुकिंग बहुत अच्छी आंदी है, ठीक है ना? ते तुसा करेले गोश्त बहुत चंगे बने दे आओ। अगर मैं तुहानू आखां कि तुसा उसकी रेसिपी मेनू दसो, क्योंकि कुकिंग दा मैनू शौक है जो मेरी बहनें बेटियां, जी। वो करेले को छीलने के बाद उसको धो देती हैं। आप इंसानों को धो देते हैं तो करेले क्या नहीं चीज सर, है? नहीं नहीं नहीं, ये मतलब मेरा आपने बड़े बड़े बॉलरों को धोया, अगर मैंने धो दिया तो पहले धोता है अच्छा आहो। करेला, उस तो बाद ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਲਿਆ। अच्छा ਛਿੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ठीक है, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਕੇ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ। ठीक है। ਔਰ ਕਰੇਲੇ ਔਰ ਪਿਆਜ਼, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਕਿਲੋ ਕਰੇਲੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕਜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ठीक है, ਗੋਸ਼ਤ ਭੁੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ठीक है। ਕੜਾਈ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਇਲ ਪਾਓ, ਘਿਓ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਘਿਓ ਪਾਓ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਕਜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਜਿਸਲੇ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਨਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਢੱਕਣ ਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹੇਗਾ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੇਲੇ ਔਰ ਪਿਆਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਦਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦਮ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। तुसा कोई कुकिंग शो क्यों ना कर गिंदे? सर करेले कड़वे हो जान, मैं ऑन एयर कह रहा मैं हाथ कटवा दिया। ओए होए, इतना बड़ा क्लेम। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਤਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਟੇਡਾ ਵਾਲਾ ਤਵਾ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਤਵੇ ਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ना लस्सी ਨਾ ਨਾ ਲੱਸੀ ਤੇ ਕੂੜ ਆਦਮੀ ਪੀਂਦੇ ਨਾ ਜੀ। ऐसे कूड़ियां। ਨਾ 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 ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਤਰੇਲੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਰੇਲੀ ਵਾਲਾ ਕਿ ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਲੇ ਕੱਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਹਿਨੋਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ये बताएं, आपकी बिजली का बिल कितना है? मेरा इस दफ़ा बिल को इतना ज़्यादा नहीं आया। अच्छा 2 घर हैं, एक का गालिबन 1,32,000 था, एक का 83,000 था। लो जी, मैं बताता हूँ मेरे घर का बिजली का बिल कितना है, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 32,000 रुपया। सर जो रात ਨੂੰ मतलब नीकर पा के छत ते फिरी जाना अद्धी रात, मतलब ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ को बहाना ਇਹ ਹੁੰਦਾ कि मैं जरा वॉक कर रहा हूँ।
हालांकि जहन च होंदा कि चलो 2 घंटे बिजली तो बचेगी ਜਦੋਂ ना। ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। अरे यही है ना जी, किसी ने देख भी लिया तो कि यार रमीज राजा बहुत एक्सरसाइज करते हैं। बिजली के बिल जनरली कितने आ रहे हैं आप लोगों के? 50,000 आता है किसी का? 50 से ज्यादा? तो भाई आप बिल ना भरे ना, एक एक अच्छी सी निकर लें राजा साहब की तरह छत पे। अर्ज क्या है कि जैसे बीवी की बहन होती है साले, वाह हम है शाकिरा शाकर शकर पड़िया वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप पहली शायरा है। लोग तो आंखें माथे पे रखते हैं ना, आपने परवट्टे रखे हुए हैं। तो शायरे को देर हो रही है। कोई ऐसी बात नहीं, हम भी यही हैं। जिस पंप में आप शेर पढ़ेंगे उसमें मैं दाद दूंगा। रमेश जी ने बताइए कि हम एक्शन शायरा हैं, हमें हमारा शेर पूरा होने दीजिए। ओके। हमारी शाम को सवार दो। हाँ जी, हमारी शाम को सवार दो, हमारी रात को दिखा दो। आओ, अरे आओ ना, अरे आओ भी। और अगर हमारी विग को उतार दो। आंधिया कुछ यूं चले। जिस तरह थोड़ी आंधियां चलियां ना, दिल करता जेब चो पैसे काट लवां। आंधियां आंधिया कुछ यूं चले। ये आंधियां चल रही हैं या ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हो? आंधिया कुछ यूं चले कि मेरा दिल उजड़ कर रह गया। मैडम मैडम मैडम, वही है ना जरा मैंने शक दी। मैडम थोड़ी आंधियां चली हैं, थोड़े जुआं भी गिर रही हैं। हमारा शेर मुकम्मल होने दीजिए। अच्छा जी। आंधियां आंधियां कुछ यूं चली कि मेरा दिल उजड़ कर रह गया। आगा वेखी मेरी अख की बाजा। ये सिर्फ वक्त चेक कराना है सी। आगा जी की याद में हमने शायरी शुरू की थी। तो मेरी तरफ देख के, उनकी तरफ देख के कर। हम आज भी इनसे शर्माते हैं। आगा जी, हम पर एक जुल्म हुआ है। क्या हुआ है? आपने शेर भी कंप्लीट नहीं किया। आगा जी, हमारी नैया डूब चुकी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आगा जी, हमारे सैया हमें छोड़ के जा चुके हैं। समझदार होगा। आगा जी, हमारी बहना जो है, आपकी बहना बहना, वो भी आप जैसी हैं। आपके घर में तो कोई बच्चे भी नहीं डरते आते होंगे। आगा जी, आपकी आज भी मजाक करने की आदत गई नहीं। तर्स किया है कि उसकी बेवफाई में हमने जाम उठाया। इथों डुल जाना। अर्ज किया है कि उसकी बेवफाई में हमने जाम उठाया, ब्रेड ली और उस पर लगा दिया। बड़ा मेरी बेवफाई च तुसी ना ब्रेकफास्ट कर लिया। अर्ज किया है कि आगा जी जी। ये कहाँ चले जाते हैं? ये इधर उधर ही फिर रहा है। आज भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए जगह छोड़ गए हैं। ओ आगा जी, आइए बैठिए। हमने अपनी जिंदगी में मिल के करते हैं जी। हमने अपनी जिंदगी
ये कर लेंगे, ये कर ले। ये करके दिखाए। करे नहीं नहीं, अब करे, अब करे, ये वाला स्टेप भी करे। सब कॉपी कर लिया, अब ये भी कीजिए। नहीं हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता? सर तो उजड़ा पड़ा है। आगा जी बैठिए प्लीज। बहुत शुक्रिया। आगा जी, अल्लाह हाफ़िज़। आगा माजिद साहब, अब हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम आपसे कुछ सवालात पूछेंगे। आपने बताना है कि आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ या आपने कभी ज़िंदगी में ऐसा किया, येस एंड नो के ज़रिए। यस नो में पहला सवाल है, कभी बेगम के पैसे चुराए आपने? नो। No. लोगों के लंबे लंबे बाल देखकर कभी गुस्सा आया है? नो। नो। जिंदगी में कभी किसी जिन या चुड़ैल का सामना हुआ? नो। कभी ऐसा हुआ हो कि आप किसी को पसंद करते हैं, आप डेट पे गए हो लेकिन मायूस होकर लौटे हो? कभी ऐसा हुआ कि अपनी ही खराटों से जाग गए हो? नो। नहीं, मैं खराटे लेता नहीं। कभी ऐसा हुआ हो कि मजबूरी के तहत च्युइंगम कहीं चिपका दी हो? नहीं, इतना बेहुदा हरकत मैंने की नहीं। कभी नहीं की। कभी फटी हुई जुराबें पहन के घर से बाहर गए हो? कभी यस। आगा माजिद साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग शो टाइम विद रमीज राजा। आगा साहब, मीडिया में आने से पहले क्या करते थे? शोबिज़ में आने से पहले मैं टेलरिंग का काम करता था। ओके। 15-16 साल मैंने टेलरिंग का काम किया। फिर उसके बाद मैं, मेरे बड़े भाई उन दिनों कुवैत हुआ करते थे। आप सीरियस टेलर थे या कि जुगती टेलर थे? नहीं, मैं ख्वाजा सराद के कपड़े बनाता सी। सीरियस टेलर कौन होता? को मतलब आईसीयू में मैंने मशीन रखी थी। अब जैसे मैंने शॉप भी की, उसमें कोई नहीं होता था, मैं अकेला कटिंग कर रहा हूँ, साथ डायलॉग बोल रहा हूँ अच्छा। कि अगर तुम ये करो तो मैं तुमसे ये कर दूंगा, तुम ऐसा भी हो सकता है, हाँ ये कभी नहीं होगा। तो कई दफ़ा कपड़े भी गलत कट गए। हाँ, सही बात। हाँ, इसी शलवार चक्कर में शलवार की जगह पजामा सी दिया। पजामा सी दिया। सर कंटिन्यू। आप हल्के हल्के फुंदने लगा रहे हैं बीच में, और मैं सच्ची मुच्ची, आप मेरे दिल से पूछे ना, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा। कि ये एक यूँ समझ लें कि ये भी एक ड्रीम था कि कभी ऐसा ज़िंदगी में होगा कि रमीज राजा साहब से मेरा आमना सामना होगा, मैं इन लोगों से मिलूंगा। तो ये वो अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि मालिक ने आज वो पूरा कर दिया। आपकी मोहब्बत है सर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा सर, ये मुझे बताएं ना, ये जो किसी ने अगर कॉमेडियन बनना है या जिसमें कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका कोई प्रोसेस है? ये एक नेचुरल फिल बदी चीज़ आती है, या ये आपके अंदर एक चीज़ होती है और आप मटेरियल देखते हैं, जैसे मेरे जैसा मटेरियल देख के उसको झुकते मार दें? ये गॉड गिफ्टेड है, ये अल्लाह की ख़ास रहमत है कि अल्लाह पाक आपको आपके रिज़्क़ के बहाने, आपके रोटी आसान करने के लिए ये सब कुछ कर देते। बाकी ये सीखने सिखाने वाला काम है नहीं है। इसके लिए मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि जी, मुझे कल परसों एक फ़ोन आया, वो हमारा आर्टिस्ट है मुल्तान से, कि जी मुझे आप शागिर्द कर लें, ये वो। मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा, ये काम सिखाने वाला होता तो मैं सबसे पहले अपने बेटों को सिखाता, क्योंकि मैं अगर पैसे कमा रहा हूँ, मैं एक टेलीविज़न चैनल पे बैठा हूँ, फिर इज़्ज़त है, अल्लाह पाक ने मकाम दिया, तो डेफिनेटली मेरी को बात मानता है, कोई मुझे इनकार नहीं करता। मैं अपने साथ अपने बेटे को भी बिठाता, कोई 2-4-5 लाख वो भी लेता। मुझे क्या ज़रूरत है बच्चों को किसी दूसरे अज़ाब में डालने की, अगर ये सिखाने वाला काम होता। ये सिखाने वाला काम है नहीं। ये इन्वायरमेंट भी नहीं है जो आप जिस माहौल में आप, उससे भी नहीं आप ह्यूमर क्रिएट होता है या नहीं? अच्छा, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मेरे घर का माहौल कतई तौर पे ये नहीं है। मेरे भाइयों में से ना किसी को गाना आता है, ना किसी को जुगत आती है, ना कुछ आता है। और बच्चों को? मेरी मदर लैंग्वेज मेरी पंजाबी है जी। मेरा कोई बच्चा पंजाबी नहीं बोलता, मतलब मैं उनके साथ पंजाबी बोलता हूँ, किसी वक्त वो जवाब दे देते हैं पंजाबी में, और मैं उनको कहता हूँ कि बेटा ये हमारी मादरी ज़ुबान है, हाँ जी, इसको बोलना चाहिए, ये बड़ी प्यारी ज़ुबान है, अपनी ज़ुबानें नहीं भूलनी चाहिए इंसान को। सही है।
अपनी ज़ुबान को याद रखना तो चाहिए। बच्चों को क्या बनने का शौक है? कभी आपने पूछा उनके क्या नहीं, बच्चे interests मेरे हैं? जो बनना चाहते थे वो मैं बना चुका हूँ। मैंने अपने बच्चों को बिजनेस करके दिया हुआ, मेरे Okay. बच्चे बिजनेस कर रहे हैं। बच्चों को मेरे ना इस साइड पे आने का शौक था अच्छा, और ना मैं इस साइड पे उनको लाने के लिए तैयार था। क्या वजह है? इसलिए नहीं, देखिए पता क्या है कि यहाँ बहुत सारे लोग, अमानुल्लाह साहब हाँ जी, हमारे लेजेंड, पाकिस्तान क्या मैं कहता हूँ हिंदो पाक में ऐसा कॉमेडियन शायद आने वाले 100 सालों में भी पैदा ना हो। जी, उनके कितने बेटे माशाल्लाह बच्चे हैं उनके, कोई भी उनमें से आर्टिस्ट नहीं। वैसा नहीं है। एक उनका बच्चा मेरे साथ काम कर रहा है, लेकिन वो भी उतना विटी तो नहीं है जितने उनके वालिद साहब थे। हाँ जी, ये इसलिए कि हर आदमी जो है वो हिट नहीं होता। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह की। हमारे शोबिस की दुनिया में आप देख लें, हमारे थिएटर की दुनिया में बहुत से लोग हैं जो 25-25, 30-30 साल से थिएटर से वाबस्ता हैं, लेकिन बस वो अपना दाल दलिया चल रहा है, रोटी चल रही है, सुपरस्टार नहीं बने। सुपरस्टार नहीं। अब आगा साहब एक आपको डायलॉग डिलीवर करना है मुख्तलिफ मूड्स में। स्क्रीन पे आएगा डायलॉग। आपका डायलॉग है जी, तुम्हें देखने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हें बंद आंखों से भी देख सकता हूँ। हैप्पी। तुम्हें देखने के लिए इन आंखों की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें बंद आंखों से भी देख सकता हूँ। वाह, अब आप बहुत सैड हैं। सर मैंने तुम्हें देखने के लिए इन आंखों की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें बंद आंखों से भी देख सकता हूँ। वाह, अब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। आज तुम्हें देखने के लिए मुझे इन आंखों की कोई जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हें बंद आंखों से भी देख सकता हूँ। अब आपने इसको बहुत नर्वस तरीके से कहना है। मुझे ना तुम्हें देखने के लिए ना इन आंखों की कोई इतनी खास जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें बंद आंखों से भी देख सकता हूँ। पागल इस डायलॉग को कैसे बोलेगा? तुम्हें देखने के लिए मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं है, मैं तो ना बंद आंखों से भी मुझे ना जबरदस्त! क्या बात है! बोलिए। वर्सेटाइल एक्टर हैं आप। ख्वाजा सराय इसको कैसे कहेगा? लेकिन खड़े होके आपने परफॉर्म करना है। दुपट्टा दे दो फिर मुझे। दुपट्टा दे दें जी। दुपट्टा दो। दुपट्टा जल्दी से दे दें। ओके। जबरदस्त! असल में राजा पता बात क्या है? सर वैसे मुझे डर लग रहा है। तो मेरी बात सुनो, तुम्हें देखने के लिए ना मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं है, मैं तो अल्लाह की कसम तुम्हें बंद आंखों से भी देख सकती हूँ। क्या बात है! जबरदस्त भाई। आगा माजिद साहब वर्सटाइल एक्टर और इतने जबरदस्त आर्टिस्ट हैं आप। तालियां हो जाए एक बार फिर से। आप ब्रेक ही ले लेना उस सामने कैमरे के, इसी अंदाज में ख्वाजा सरा के। ख़वातीन व हज़रात, मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। बहुत शुक्रिया। आज बड़े जोशीले अंदाज में ऑडियंस भरपूर पार्टिसिपेशन कर रही है क्योंकि Exactly. आगा साहब ने हंसा आके पागल कर दिया। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अच्छा आगा साहब, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है ना वो रैपिड फायर राउंड। तो आपकी चॉइसेस हम जानना चाहते हैं इस रैपिड फायर में। आसान चॉइसेस। पसंदीदा स्टेज ड्रामा, शर्तिया मिठे या जन्म जन्म की मैली चादर? देखिए दोनों अपनी अपनी जगह पे वो उसमें सीरियस कंटेंट ज़्यादा था, जन्म जन्म की मैली चादर, और शर्तिया मिठे एक प्योरली कॉमेडी ड्रामा था। एक बताएं ना आपका फेवरेट। नहीं, मेरा फेवरेट तो डेफिनेटली, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा फेवरेट जन्म जन्म की मैली चादर। वो बड़ी देर तक चलता वो रहा, बहुत देर रिकॉर्ड तक चला। बिल्कुल सही।
अच्छा, पसंदीदा स्टेज फनकारा नरगिस या रूबी अनम? नरगिस। नरगिस, ओके। पसंदीदा खाना बिरयानी या मटन कढ़ाई? नहीं, मटन कढ़ाई। पसंदीदा फिल्म मौला जट या शोले? मौला जट। मौला। पसंदीदा फिल्म अदाकारा साइमा नूर या मीरा? डेफिनेटली साइमा। साइमा। अच्छा जी, पसंदीदा फिल्म अदाकार शान शाहिद या अफजल रैम्बो? शाहिद साहब। जी, बाकी रैपिड फायर में आपके लिए है पसंदीदा टीवी एंकर आफ्ताब इकबाल या हारून रफीक? डेफिनेटली आफ्ताब इकबाल साहब आफ्ताब अपनी जगह पे हैं, हारून रफीक साहब अपनी जगह पे। मैंने इसलिए उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसलिए मैं कर रहा हूँ कि एक बंदे के पीछे 25 साल, एक बंदे के पीछे 3 साल, एक बंदे के। तो आफ्ताब साहब इज योर ऑप्शन, राइट? नहीं, वो सीनियर होने के नाते से, लेकिन इस वक्त करंट हारून रफीक साहब डेफिनेटली। हारून रफीक आपका ऑप्शन है इस वक्त। पसंदीदा खिलाड़ी बाबर आजम या विराट कोहली? नहीं, वो डेफिनेटली मेरा बाबर आजम होगा। क्यों? मैं किसी पसंदीदा सियासतदान फिरदौस आपा या उस्मा बुखारी? फरदौस आप। पसंदीदा कॉमेडियन सखावत नाज या नासिर चिन्योटी? नासिर चिन्योटी। जबरदस्त। अच्छा, आपको नासिर चिन्योटी में क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं? नासिर चिन्योटी इस वक्त थिएटर का मैं समझता हूँ कि थिएटर की दुनिया में सबसे बड़ा आर्टिस्ट वो है। सिचुएशनल बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। ड्रामे की जो सिचुएशन होती है उसके मुताबिक उसको चाहे 10 घंटे ड्रामा करवा लो, उस सिचुएशन से बाहर आएगा ही नहीं और उसमें ही खेलेगा और उस पर आपको पूरा एंटरटेन करेगा। उसके बाद इस वक्त वो हमसाया मुल्क के साथ फिल्में कर रहा है माशाल्लाह। रिकॉर्ड बिजनेस उसकी फिल्मों ने किया। अल्लाह पाक उसे और इज्जत दे। बस बस करो, बस करो। यहाँ डाकू आया है, कोई नाचने वाला नहीं आया। रमीज भाई, मैंने कहा आदाब। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल ठीक। ये मेरा शहजादा, ये शहजादा है? ये मेरा साथी है। अच्छा बंदा है। अच्छा बंदा, मैं समझा गन में मारने के लिए रखा हुआ है। ओ, मेरी नजर अब पड़ी है पाकिस्तान का बड़ा चेहरा, बल्कि बहुत बड़ा चेहरा। आगा माजिद साहब आए। आगा माजिद साहब सलाम अलैकुम। मैं करंट नहीं मारता, बाखुदा मैं करंट नहीं मारता। करंट मार रहे, मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हो? आगा साहब, आप मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, एक टैलेंट का पहाड़ है, बल्कि आप हीरा है, हीरे का पहाड़ है। ये मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, ये आपके जान ना 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 मेरे को नहीं भाईजान, मैंने ये पासे लगा खुड्डा बनाना पड़ा है। मैं अपने जिगर का टुकड़ा दे रहा हूँ। आपका जिगर बहुत खराब है। पता की कोशिश कर ट्रांसप्लांट करा इनको रख। तेरा जिगर का काफी हिस्सा खराब है। आगा साहब, आप समझ नहीं रहे। भाई मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आगा साहब, यूं समझे मैं आपको अपना मजबूत बाजू दे रहा हूँ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਹੀਲਰ का डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आगा साहब, बस्ती तक गिनूंगा, ये गिफ्ट कर ले। पास जाओ, पास जाओ, पास जाओ। ये बड़े लोग हैं, कोई बात नहीं, इधर खड़े हो जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो लगता है कि मेरे नाल खड़ा है, मेरा वाइपर है, हुणी चलेगा इंज करके ना। ठीक हो? हाँ जी, सांस वो ले रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, स्कूल में ला रहे हैं। बस साह आना चाहिए। आ रहे बर्फ दे सुअर का मुंह। आगा साहब, बहुत हल्का ले रहे हो। मुझे आपसे ज्यादा आपका असिस्टेंट पसंद आया वैसे। सर 2-3 दिन रोटी पई रहे ना तो यह कंडा उतरदा ਉਹਦਾ। सलीम अल बेला साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਐਕਸਰਾ ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ आंत कोई भी नहीं, धागे का काम होया सारा। मैं एक आपको हुक्म देता हूँ, आगा साईं की तरफ चिड़िया भी पर नहीं मारनी चाहिए। तो जी मैं थक गया वहाँ। जिन्नी मर्जी महंगी इंसुलिन ले लो, सरिंज ही देंगे। आप इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, बहुत खतरनाक है। अच्छा जी, आप यहाँ रहना चाहते हैं पंजाब में? रह लूंगा। इतने कोई रिहाइश का इंतजाम है?
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ मेरे को रिहाइश वास्ते हैं। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ मेरे कोल बह जाए थे चिकड़ होया ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ जी ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ते तू इत्थे आ जा। ਤਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ओ मैं घोड़ा रे घोड़ा तेरा की करा मैं की करा तेरा किसे पुरानी जमाने दी जीपां आंदियां सी ना हां ओदे च इहो जी हैंड ब्रेक हुंदी सी 1 किलो छोटा गोश्त लाओ ना ते एक ही इहो जी हड्डी हुंदी विच। लो जी गाने का वक्त हो रहा है। जी मेहदी हसन साहब को बहुत सुनते हैं आप। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने कहा कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बाहर चले। गा के सुनाए ना दैट तो लफ्ज नहीं। गाता मैं नहीं हूं, मैं तो डाकू हूं, गाते तो आप हैं। ये ले द माइक इज योर्स। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले पिया के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले, चले पिया के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। भाई क्या बात है। आगा साहब आप क्या समझ रहे हैं, मैं दाद दे रहा था। जी जी मैं इमदाद मांग रहा था आपसे। कुछ दीजिए। कितने चाहिए आप हुक्म करें। यार ये बहुत ही आपने बदनामी की है कच्चे पक्के के डाकुओं। हुक्म करें कितने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये हमारी इज्जत के खिलाफ है। मैं आपको चेक कर रहा था, माशाल्लाह आप तो इम्तिहान में पास हो गए। नहीं मैंने नहीं देने थे। इससे पहले इसे गुस्सा पड़े हमें चले जाना चाहिए, कुछ हो ना जाए यहाँ पे। घोड़ा रे घोड़ा रे। अच्छा जी आगा साहब, हमारा एक सेगमेंट है और ये आखिरी सेगमेंट है, उसमें आपको वो फोटो बूथ है हमारा, वहाँ पे जाना पड़ेगा। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि एक सिचुएशन के हिसाब से आपका फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो हम खींचना चाहेंगे। अच्छा आगा साहब, आपने किसी से पैसे वापस लेने हैं और वो बंदा जो है आपका उधार वापस नहीं चुकवा रहा, आपका बॉन्ड निकल आया आगा साहब। आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, आपने खाना ऑर्डर किया और वो आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं आया, कुछ और आ गया है। आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है खाना खाने के बाद। आ जाए साहब, आ जाए, वेल डन।
आगा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 4 चांद बल्कि 15-20 चांद लगा दिए आपने Thank you very शो पे। much जी, और आपका बहुत प्यार, मजा आया आपकी आपसे मोहब्बत। बात करके, और आपका एक सेंस ऑफ ह्यूमर वो मैजिकल है, एग्जैक्टली। और हमारे ऑडियंस ने भी बहुत एंजॉय किया। ठीक है, सो एंड में हमारा एक सेल्फी मोमेंट होता है हाँ जी। जी। वहाँ जाएंगे हम ऑडियंस के साथ खड़े होकर एक सेल्फी खिंचाएंगे और फिर खुदा हाफिज कहते हैं। आ जाए। हाँ जी। लो जी, शो का वक्त भी खत्म हुआ। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड गुड नाइट।